हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एचएलएट्स पर। और मेरे एक भाई ने कमेंट किया था कि इतनी सारी चीज़ों को पार स्ट्रोब सारफी 4i ब्लेंडर प्लस पार लाइट को सारी चीज़ों को किस तरीके से हमें प्रोग्राम करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा। और मेरे एक भाई ने और कमेंट किया था कि भैया चेस प्रोग्रामिंग को कैसे ऑफ करना है, कैसे इसे ऑन करना है, कैसे बनाना है। तो मैं आज की वीडियो में आपको चेस प्लस सारी चीज़ों की पैचिंग और प्रोग्राम करके बताता हूँ कैसे हमें डीजे सेटअप पे जो है लाइट को चलाना है। चलिए हमारे पर्ल बोर्ड के ऊपर चलते हैं। सो गाइस, हम अपने पर्ल बोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और सिंपली सा जो मैंने अपनी सारफी को है 100 से जो है पैचिंग किया, 100, 120, 140 और 160। और इसकी जो है मैंने सेट कर लिया है पोजीशन को। और अब हम आ जाते हैं हमारी सेकंड चीज़ की तरफ, जैसा कि हमारा स्ट्रोब है। स्ट्रोब की एड्रेसिंग हमने जो है 300 रखी हुई है, तो हम इसे 300 से जो है पैच कर लेंगे। और 300 से पैच करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो स्ट्रोब है, स्ट्रोब भी आ चुका है। और इसी के बाद में हम कर लेते हैं हमारे ब्लेंडर को। ब्लेंडर को जो है मैंने एड्रेसिंग दी हुई है 17, फिक्सर थर्ड पर आ जाएंगे। फर्स्ट फिक्सर पर हमारी सारपी है, सेकंड पर हमने जो है स्टोव लिए हुए हैं, थर्ड पर हम 2i ब्लेंडर ले रहे हैं जो कि हमारी 17 डली हुई है एड्रेसिंग। तो हम हमारे ब्लेंडर को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। हमारे जो ब्लेंडर है ब्लेंडर भी पैच हो चुके हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारे फोर्थ पिक्चर की तरफ। और फोर्थ पिक्चर पर जाकर जो है हम अपने 4i जो ब्लेंडर जो कि पारलाइट वाली डिज़ाइन से हैं उसे हम कर लेते हैं। और उसकी जो एड्रेसिंग है मैंने डाली हुई है 001, उसे भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। और उसे सेलेक्ट करने के बाद में गाइस मैं चेक कर लेता हूँ दोनों की लाइट आ चुकी हैं या नहीं। सो गाइस, जो हमारे 4i ब्लेंडर हैं वो भी आ चुके हैं, ये RGB में है। और लास्ट जो हमारी फिफ्थ चीज़ है वो हमारी पार लाइट है। हम फिफ्थ वाले फिक्सर पर आ जाते हैं, पैच डिमर पर जाएंगे। और 33 जो कि हमने इनकी एड्रेसिंग रखी हुई है, तो मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो हमारी पार है, पार भी आ चुकी है। सो गाइस, सारी चीज़ें हमारी पेच हो चुकी है। और मैं सभी भाई लोगों को पहले से बता के रखता हूँ कि हमें सबसे पहले जो है अदर चीज़ें जो है पैचिंग नहीं करना है। पहले हमें अपनी सारपी को पैच करके सारी प्रोग्रामिंग गोगो प्रिज्म सारी चीज़ें बना लेना है। उसके बाद ही जो है हमें अगली चीज़ों को पेच करना है। अदरवाइज होता ये है कि आजकल मान लीजिए हम पहले पारलाइट या ब्लेंडर को जो है पैच कर लेते हैं, उसके बाद में अगर हम सारपी की मूवमेंट बनाते हैं तो हमारे ब्लेंडर या पारलाइट स्टोव की मूवमेंट के साथ जो हमारी सारपी का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाता है। इस कारण से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो अभी हमने जो है हमारी पारलाइट का जो है मूवमेंट बना लिया था। तो मूवमेंट बनाने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, चार नंबर चारों को सिलेक्ट कर लेंगे, सारपी को लैंप ऑन कर लेंगे, शेप पैरामीटर पर जाएंगे। प्लेबैक का शेप पर जाने के बाद में पेन टिल्ट पर चले जाएंगे और यहाँ से जो है अपना मूवमेंट जो है बना सकते हैं। काफ़ी सारी वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ। सो गाइस, जैसा कि हमने हमारे ऊपर के जो 16 फिक्सर को हमने सेलेक्ट कर लिया। 16 फिक्सर सेलेक्ट करने के बाद में हम मास्टर को जो उठा देंगे। और जो हमारा 4 माउथ ब्लेंडर है तो उसे हम फेडर से उठा के, और जो हमारे लैंप हैं आप देख सकते हैं, जो हमारे 4 माउथ है उनके चारों जो लैंप है वो आ चुके हैं। और अब गाइस बात कर लेते हैं चेस प्रोग्रामिंग के लिए। तो हमें करना ये है कि हमारे चेस वाले बटन को हमें प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद में हमें आ जाना है हमारे फेडर की तरफ। जिस भी फेडर में हमें हमारा जो चेस प्रोग्रामिंग उसे हम सेव करेंगे। तो मैं जैसे कि 7 नंबर पे करने वाला हूँ, तो 7 नंबर को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 7 नंबर पर सिलेक्ट करने के बाद में मैं रिकॉर्ड पर जाऊँगा। रिकॉर्ड पर जाने के लिए C को प्रेस कर दूँगा। और यहाँ पर गाइस सब लोग गलती कर देते हैं कि बिना रिकॉर्ड स्टेज के जो है डायरेक्ट C और D कर देते हैं, जिस कारण से जो हमारा चेस प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम करता है। इसके लिए हमें करना है कि पहले हमें B से जो है रिकॉर्ड स्टेज को सिलेक्ट कर लेना है, देन फिर हमें कर देना है C और D। सो गाइस, इसके बाद में हमें करना ये है कि हम सिंपली से जो हमारे लैंप हैं इसे ऑफ कर देंगे। लैंप को ऑफ कर देने के बाद में हम फिक्सर को ऑफ कर देंगे। फिक्सर ऑफ कर देने के बाद में हम आ जाते हैं हमारे स्टोव की तरफ। हमने हमारा स्टोव का मेन मास्टर उसे हमने उठा लिया। उसे उठा लेने के बाद में मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं वाइट पे ही बनाने वाला हूँ। तो उसके बाद में हमें करना यह है कि C और D कर देना है। और इसके भी मैं वापस से लैंप ऑफ कर देने के बाद में चला जाता हूँ हमारी पार या ब्लेंडर की तरफ। तो मैं पहले नंबर ब्लेंडर को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ। ब्लेंडर जैसा कि मेरा थर्ड फिक्सर पर डला हुआ है,
ऐसे सेलेक्ट करने के बाद में गाइस मैं इसके जो है लैंप को ऑन कर लूँगा, दोनों लैंप को जो है ऑन करने के बाद में, और नॉर्मल सा सी और डी प्रेस कर दूंगा और इसे भी ऑफ कर दूंगा। इसे ऑफ करने के बाद में गाइस मैं चला जाता हूँ हमारी पार की तरफ। पार की तरफ जाने के बाद में मैं पार को सिलेक्ट कर लेता हूँ, पार का मास्टर उठाऊंगा और हमें जिस कलर में भी हमारी पार को रखना है, जैसा कि मैं इसे भी वाइट ही रखूंगा। सो गाइस मैंने पार को भी सिलेक्ट कर लिया है और फिर से हम सी और डी कर देंगे। सो जैसा कि हमने हमारी पार लाइट को भी सी और डी कर लिया है और उसके बाद में हम जो है इसे ऑफ कर देंगे। और अब हम आ जाते हैं हमारी मेन चीज़ के ऊपर, जो कि हमारी सारपी है। सारपी पे आने के बाद में हम सारपी को सिलेक्ट कर लेंगे। सारपी को सिलेक्ट करने के बाद में हमारी जो सारपी हैं, चारों सारपी के जो लैंप आ चुके हैं, वापस से हम ऐसे सी और डी कर देंगे और सी और डी कर देने के बाद में हम वापस से सारपी को ऑफ कर देंगे। सारपी को ऑफ करने के बाद में क्लियर और एग्जिट कर देंगे। अब हमें करना ये है गाइस कि हमको अपना चेस वाला बटन जो है ऑफ कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा 7 नंबर का फेडर आ चुका है, इसे हम ऑफ करते हैं और जो हमारी चेस रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब गाइस इसकी स्पीड को जो हमें एडजस्ट करने के लिए करना ये है कि ए वाले व्हील से जो हम इसकी स्पीड को जो है सेट कर लेंगे। और ये आप देख पा रहे हो काफ़ी धुंधला धुंधला सा धीरे धीरे स्लो लाइट बंद हो रहा है। तो इसके लिए हम जो हमारा क्रॉस है इसे हम एकदम जीरो कर देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो चेस प्रोग्रामिंग है बन के रेडी हो चुकी है। अब इसे हमें सेव करने के लिए हमें करना ये है कि हमें पैरामीटर्स पर आ जाना। पैरामीटर्स पर आ जाने के बाद में आप देख सकते हैं ए वाले सेक्शन पर जो है सेव स्पीड का ऑप्शन देता है। इससे हम जो हमारे स्पीड को सेव कर सकते हैं। अब गाइस आप देख सकते हैं जैसे ही मैं फेडर उठाता हूँ हमारी जो स्पीड है रन हो चुकी है। अब मेरे एक भाई का सवाल था कि प्रोग्रामिंग चलते समय जो हम चेस बनाते हैं और जब हम अगली जो हमारी चेस को चलाना चाहते तो हमें कैसे चलाना है। तो उसके लिए भाई करना ये होता है कि हमें सबसे पहले हमारी सारपी को सेव देना रहता है, उसके बाद में हमें जो है हमारी चेस को ऑन करना है। तो हमारी चेस भी रन करते रहेगी और हमारे मूवमेंट भी चलते रहेंगे। और उसी के साथ अगर हमें मूवमेंट चेंज करना है तो हम एक मूवमेंट को गिरा देंगे, देन सेकंड वाली को जो हम चालू कर देते हैं और हमारी जो मूवमेंट है चलने लगी है। और हमें अगर चेस को ऑफ करना है, चेस को ऑफ करने के लिए गाइस जैसा कि आपने स्क्रीन पर अगर सेव किया हुआ है तो सिर्फ आपको 7 नंबर का फेडर जैसे ही आप गिराओगे आपकी चेस प्रोग्रामिंग जो है बंद हो जाएगी और इसे वापस से उठा देंगे हम तो चालू हो जाएगी। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं किस तरीके से हमें सारी चीज़ों को जो है पार ब्लेंडर स्ट्रोक को एक ही फेडर में जो है डिमर बनाना है या हमें फ्लैकर बनाना है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे स्ट्रोक पे। स्ट्रोक को जो हम सिलेक्ट कर लेंगे, स्ट्रोक को सिलेक्ट कर लेने के बाद हम जो है मान लीजिए मैं इसका रेड कलर लूँगा। मैंने इसका रेड कलर ले लिया है। रेड कलर लेने के बाद में हमें करना ये है गाइस सेकंड नंबर पर चले जाते हैं, मतलब थर्ड फिक्सर पर। थर्ड फिक्सर पर जाने के बाद में मैं अपने जो ब्लेंडर है उसे ले लूँगा। सो गाइस हमारे जो ब्लेंडर है ब्लेंडर भी आ चुके हैं। फिर हम थर्ड वाले पर चले जाएंगे और जो कि हमारे 4i ब्लेंडर हैं। 4i ब्लेंडर को भी जो है मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद मैं चले जाऊंगा 5th नंबर पर, जो कि हमारी पार होने वाली है। पार को भी हमें सेम ऐसे ही ऑन कर लेना है। यहाँ पर जो मैंने पार को भी है सिलेक्ट कर लिया है। तो गाइस अब हमें इसे सेव करने के लिए करना ये है कि स्क्रीन वाली बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद में मैं इसे 9 नंबर के जो बटन पर ऊपर तरफ स्कैन कर दूंगा रिकॉर्ड स्टेज करके। और उसके बाद में गाइस हमें करना ये है क्लियर एग्जिट कर देंगे। क्लियर एग्जिट कर देने के बाद में आप देख सकते हैं जैसे ही मैं 9 नंबर का जो फेडर है क्लिक करता हूँ, जो हमारे ब्लेंडर हैं
पार है, स्ट्रोब है, सारी चीज़ें जो है आ चुकी हैं। अब गाइज हमें इसी का अगर फ्लैकर बनाना है, फ्लैकर बनाने के लिए हमें करना ये होगा कि हम वापस से आ जाते हैं हमारे सेकंड नंबर पे, फिक्सर पर। और इस नंबर पर हमें आने के बाद में 16 फिक्सर को जो सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में हम मास्टर को ऑन कर लेंगे। मास्टर ऑन करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा जो स्टोव है आ चुका। अब इसे हमें फ्लैग करने के लिए हमारा सेकंड नंबर जो कि फ्लैकर का होता है, तो हम इसे फ्लैग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं जो हमारा स्टोव है फ्लैग होने लगा है। ऐसे ही हम सेकंड हमारे ब्लेंडर की ओर चले जाते हैं। ब्लेंडर को हम सेलेक्ट कर लेंगे और ब्लेंडर का मास्टर उठाने के बाद में इसका मैं डिमर थोड़ा सा डाउन कर दूंगा गाइस, ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना जाए। और इसका जो हमारा फ्लैकर बनेगा ब्लेंडर का 2i का, वो बनेगा 4 नंबर से। तो मैं इसे भी जो है स्ट्रोब से मैच कर लूँगा। देन मैं जाता हूँ थर्ड की तरफ, जो कि मेरा 4 माउथ ब्लेंडर होने वाला है। उस पर आ जाने के बाद में मैं उसे भी सिलेक्ट कर लूँगा। इसका भी मास्टर ऑन कर दूँगा और इसके भी मैं कलर को जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसा कि मैं रेड कलर ले रहा हूँ। और रेड कलर लेने के बाद में हम जो है इसका भी फ्लैकर सेट कर लेंगे अपनी स्पीड के हिसाब से। इसका भी मैं डिमर थोड़ा सा डाउन कर दे रहा हूँ। सो गाइस अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल स्टेप पे, जो कि हमारी पार होने वाली। पार पे आने के बाद में हम 5th नंबर पर आ जाते हैं। वापस से हम पार को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में मैं इसका मास्टर उठा रहा हूँ। वापस से जो हमने हमारी पार को सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद में इसका जो फ्लैकर है 5 नंबर से आएगा, क्योंकि RGB जो है हमारा 2, 3 और 4 नंबर पर डला रहेगा। फर्स्ट हमारा मास्टर बनेगा। सो हमारी पार लाइट जो है वो भी फ्लैक होने लगी। अब इसे सेव करने के लिए गाइस हमें करना यह है, वापस से हमें स्क्रीन वाले बटन पर प्रेस करना है और उसके बाद में मैं इसे 10 नंबर के जो ऊपर स्क्रीन पर जो है सेव कर दूंगा। सो गाइस हमें इसे क्लियर एग्जिट कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी सारफी की जो है मूवमेंट ऑन हो चुकी है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 9 नंबर से जो है स्टेबल रहेगा लाइट और 10 नंबर से जो फ्लैकर हमारा ऑन हो जाएगा सारी चीज़ों का। अब गाइस अगर हमें सारफी को भी साथ में फ्लैग करना है और हमारे जो और भी चीज़ जो लगी हुई हैं ब्लेंडर पार वगैरह को, उसको भी अगर हम फ्लैग करना है, उसके लिए हमें करना ये होगा कि सारफी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका लैंप हम ऑन कर लेंगे। इरेस और शटर वाले सेक्शन पर आ जाना है। इस पर आने के बाद में जो हम बी वाले व्हील से शटर को जो है थोड़ा सा स्लो कर देंगे। इसे मैंने 251 कर दिया है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लैकर है रेडी हो चुका है। अब इसे हमें सेव करना है, बट हम इसे स्क्रीन पर सेव नहीं कर सकते। इसे हमें पैलेट पे सेव करना होगा। पैलेट पे सेव करने के लिए गाइस हमें स्क्रीन वाले बटन पर प्रेस करना है। रिकॉर्ड स्टेज को हमें ऑफ कर देना है बी वाले सेक्शन से और इसे हम 10 नंबर पर जो है सेव कर देते हैं। और वापस से हमें इसे बी सेक्शन से जो है शटर को फुल कर देना है 255 पर और वापस से हम स्क्रीन वाले बटन पर जाएंगे और 9 नंबर से जो है इसे सेव कर देंगे। अब गाइस आप देख सकते हैं हमारी जो सारफी है मूवमेंट होने लगी है और जो मेरा 10 नंबर का जो फेडर मैंने वो भी उठा दिया है, उससे जो हमारी बाकी की चीज़ें फ्लैग होने लगी, बट अभी सारफी नहीं हो रही है। अब मैं सारफी के लिए जो है 10 नंबर का जो है पैलेट को प्रेस करूँगा और जो हमारी सारफी है उसमें भी हमारा फ्लैकर जो है आ चुका है। अब हमें सारफी का फ्लैकर अगर ऑफ करना है, उसके लिए हमें करना ये होगा कि 9 नंबर की पैलेट को हम क्लिक कर देंगे, तो हमारी जो फ्लैकर है ऑफ हो जाएगा और ये 10 नंबर के जो फेडर से मैं बंद कर दूंगा, तो बाकी सारी चीज़ों का भी फ्लैकर ऑफ हो जाएगा। सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि जब भी अपन लोग चेस प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें रिकॉर्ड स्टेज का ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, हमें जो रिकॉर्ड स्टेज है हमारे पैलेट में सेव नहीं करना है, उसे हमें ऊपर वाले स्क्रीन पर सेव करना है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।